किसकी होगी जीत? क्या युद्ध का हुआ आगाज? क्या अवंतिका देगी बाहुबली का साथ? क्या कटप्पा और बाहुबली की जोड़ी दिलाएगी जीत? बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के पावरफुल एक्शन और डायरेक्शन के बाद एसएस राजामौली फिर से एक बार ऑडियंस के बीच में धूम मचाने आ रहे हैं बाहुबली 3 के साथ। इस फिल्म में एक बार फिर प्रभास बाहुबली के किरदार में दिखेंगे तो अनुष्का शेट्टी देवसेना के किरदार में दिखेंगी और तमन्ना वही अवंतिका के किरदार में। अगर बात करें विलन की तो राहुल देव प्रभास के अपोजिट दिखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली अवंतिका को किसी से बात करते हुए देख लेता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो महिष्मति का ही जासूस है और अवंतिका बाहुबली को बताती है कि बलदेवपुर के राजा जल्द ही महिष्मति पर हमला करने वाले हैं। ये सारी बातें देवसेना छुपकर सुन रही होती है। अवंतिका की कही गई बातें सुनकर देवसेना बाहर आती है और बाहुबली को बलदेवपुर के खिलाफ जंग छिड़ने का आदेश देती है। अब इसके आगे बाहुबली, अवंतिका और देवसेना तीनों साथ में राजमहल पहुंचते हैं, जहां कटप्पा उन्हें देखकर चौंक जाता है और साथ ही साथ खुश भी हो जाता है कि बाहुबली वापस लौटकर राजमहल में आ गया है। लेकिन बाहुबली को गुस्से से महल के अंदर आते देखकर थोड़ा डर जाता है और बाहुबली के पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये सुनकर बाहुबली कटप्पा से बोलता है, मामा हमारे सभी सैनिकों को जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दो। ये सुनकर कटप्पा थोड़ा डर जाता है और बाहुबली के पीछे जाते हुए बोलता है, पर हुआ क्या? ये सुनकर बाहुबली बोलता है, हमारे जासूस ने बताया है कि बलदेवपुर के राजा जल्द ही हम पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए हमें उनके हमले से बचने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। ये सुनकर कटप्पा जाता है और यह ऐलान करता है कि अपने सभी हाथियों, घोड़ों और सभी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने को भी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली अपनी तैयारियों में लग जाता है। कुछ दिन बाद बड़े से रेगिस्तान में कड़कड़ाती धूप के बीच एक तरफ राजा बलदेव के नेतृत्व में बलदेवपुर की सेना खड़ी होती है, तो दूसरी तरफ बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मति की असंख्य सेना खड़ी होती है। चारों तरफ तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। तभी बलदेवपुर के राजा बलदेव सिंह अपनी सेना को आदेश देते हैं और युद्ध का आगाज हो जाता है। बाहुबली अपनी तलवार शान से बाहर निकालता है और घोड़े पर सवार होकर तेजी से सामने वाले सेना की तरफ बढ़ता है। एक एक करके वो सभी सैनिकों को मारता है। चारों तरफ चीख पुकार और तलवारों की खनखनाहट सुनाई दे रही होती है। बाहुबली घोड़े पर सवार होकर अपने पराक्रम और युद्ध कौशल का परिचय दे रहा होता है। बाहुबली कुछ सैनिकों से लड़ रहा होता है, तभी पीछे से बलदेव सिंह अपने भारी भरकम गद्दे से बाहुबली पर वार कर देता है, जिससे बाहुबली अपने घोड़े पर से गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल बाहुबली अपनी तलवार के साथ खड़ा होता है और बलदेव सिंह पर अपनी तेज तलवार से वार करना शुरू करता है और कुछ ही पल बाद बलदेव सिंह भी जमीन पर गिर जाता है। बलदेव सिंह उठता है और अपने गद्दे से बाहुबली पर जोर का प्रहार करता है, जिससे बाहुबली की तलवार गिर जाती है और उसके कंधे में चोट लग जाती है। तभी बीच में कटप्पा आ जाते हैं और बलदेव सिंह पर वार करना शुरू करते हैं, जिससे बाहुबली को खुद को संभालने का समय मिल जाता है। बलदेव सिंह कटप्पा को पूरी तरीके से घायल कर देता है। बाहुबली खुद को संभालता है और फिर से बलदेव से युद्ध करना शुरू करता है। कई घंटों के घमासान युद्ध के बाद आखिरकार बाहुबली बलदेव सिंह को उसके घुटनों पर लाकर ही आता है और वहीं रणभूमि में उसका सर कलम कर देता है। बलदेव सिंह की सारी सेना अपने घुटनों पर बैठ जाती है और एक बार फिर से महिष्मति साम्राज्य की जीत हो जाती है और इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।